एंड दे सॉ जीसस। यीशु मसीह से बोले कि हम पर दया करें। यीशु मसीह ने कहा क्या करें? बोले हम शुद्ध होना चाहते हैं। यीशु मसीह ने कहा शुद्ध हो जाओ। तिमाई का पुत्र बरतिमाई, अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा मांग रहा था भीख। उसने यीशु मसीह की आहट सुनी। चाहता तो वो भी कहता परमात्मा का प्लान है, मुझे अंधा पैदा किया है भाई, ये तो अंधा ही रहूंगा, मैं अंधा ही मर जाऊंगा, भीख मांगूंगा, कोई दिक्कत थोड़ी है, मुझे लोग लाके बैठा देते हैं, खाना दे देते हैं, मुझे क्या करना है। लेकिन उसने कहा नहीं, ये जिंदगी मेरे लिए नहीं है। ये चिल्ला पड़ा, ये चिल्ला पड़ा। लोगों ने कहा चुप चुप हो जा। वो और जोर से चिल्लाया। यीशु मसीह के कानों तक आवाज पहुंच गई। यीशु मसीह ने कहा क्या है, कौन? इधर लाओ, इधर लाओ। क्या करूं? मैं देखना चाहता हूं। जाओ देखो। प्रियो, प्लान और हमारी पुकारना जरूरी है। तुम अपनी दयनीय दशा में खुश हो तो मैं नहीं कहूंगा कि पुकारो। तुम अपनी दशा से अगर संतुष्ट हो तो मैं नहीं कहूंगा कि तुम्हें प्रार्थना की आवश्यकता है, तुम्हें वचन की आवश्यकता है, तुम्हें कुछ जानने की आवश्यकता है। अगर तुम संतुष्ट हो, तृप्त हो, सुखी हो, शांत हो, बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं कहता कि तुम चिल्लाओ। क्यों चिल्लाओगे? अगर मैं कहूं कि तुम चिल्लाओ तो तुम नाटक करोगे। चिल्लाने का एक नाटक होगा। मैं कहूं दुआ करो तो दुआ एक नाटक। मैं कहूंगा वचन पढ़ो, वचन एक नाटक। मैं कहूंगा तुम ये करो, तुम सब नाटक करोगे। सब नाटक ही तो कर रहे थे। यीशु मसीह ने इसलिए कहा तुम नाटक करते हो। तुम्हारे होठों से तो तुम बड़ी बड़ी बातें बोलते हो, लेकिन तुम्हारे हृदय मुझसे उतने ही दूर है। तुम नाटक करते हो। तुम ऐसी कब्रें हो जो चूना पुती हुई होती हैं, ऊपर से बड़ी सुंदर लगती हैं, तुम्हारे भीतर सड़ाहट है। तुम नाटक करते हो। तुम अपने वस्त्रों की झारल और कोरे बढ़ाते हो, ताबी चौड़े करते हो, नाटक करते हो। तुम्हारा दिल नहीं जुड़ा, तुम्हारी आत्मा में वो भक्ति नहीं, तुम्हारी आत्मा में वो परमात्मा नहीं। तुम नाटक करते हो। और दुनिया में नाटक चल रहा है प्रियो, दुनिया में नाटक चल रहे हैं। और नाटक से हम खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, नाटक की तरफ भाग पड़ते हैं। कब और कब तक ये तो आप जानते हो, बता चुका हूं मैं। प्लानिंग समझ में आ गई होगी प्रियो कि परमात्मा ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में समानता में बनाएं। आकाश के पक्षियों, समुद्र पर रहने वाले, समुद्र पे रहने वाले जंतुओं और पृथ्वी पर रहने वाले जंतुओं पर अधिकार रखें। आओ हम बनाएं। जब प्लान किया, मनुष्य ने उस प्लान में अपना प्लान डाला। समझ लो अच्छी तरीके से, परमात्मा का प्लान परफेक्ट, आनंद देने वाला, जीवन देने वाला, संतुष्टि देने वाला। मनुष्य ने जब अपनी बुद्धि प्राप्त की, उसने अपने प्लान को इंसर्ट किया। परमेश्वर ने कहा गो हेड, जाओ, याद करो उड़ाऊ पुत्र, आ जाओ, सीखो, हर एक चीज सीखो, सब चीजों को मिलाओ, आंसर मिलते जाएंगे। उड़ाऊ पुत्र ने कहा मेरा पैसे मुझे चाहिए भाई, मेरा हिस्सा मुझे दे दो। उसके पिता ने कहा गो अहेड, टेक एंड गो। यही हम लोग हैं। अभी हमारी दशा उस उड़ाऊ पुत्र के समान है जो अभी पैसे लेके खर्चा कर। बहुत से लोग वापस आ चुके हैं, सब लोग नहीं, बहुत से लोग वापस आ चुके हैं। बहुत से लोग ये कह चुके हैं कि मैंने स्वर्ग की दृष्टि में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, मुझे माफ कर, मुझे अपने घर में रख ले। बहुत से लोग ये बोल चुके हैं और आ चुके हैं, अपने पिता के पास लौट आए हैं। लेकिन अभी बहुत से लोग हैं जो अभी पैसे खर्च कर रहे हैं। अभी उनको दुनिया की चकाचौंध बहुत अच्छी लग रही है, बहुत मजा आ रहा है। अभी परमेश्वर की आवश्यकता नहीं, अभी पिता की जरूरत नहीं। अभी उनसे कहे भी दो तो नाटक कर लेंगे। नाटक करते हैं। जब तक तुम भूखे नहीं हुए, अतृप्त नहीं हुए, असंतुष्ट नहीं हुए, अशांत नहीं हुए, तकलीफों में नहीं पड़े, तुम नाटक ही कर रहे हो। कोई कहते तुम चिल्लाओ तो कहेंगे हाँ हम चिल्लाएंगे भाई। घुटने पे आ जाओ, हाँ भाई घुटने पे आ गए, अब क्या करें? अब ऐसे प्रार्थना करो, उपवास करो, हाँ भाई कर रहे हैं। गाना गाओ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड करो, हाँ भैया कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? बताया गया है। अभी कह रहे थे, वो भी पास्टर साहब भी कर रहे थे ना, अभी वो मैं उनको देख रहा था, वो भी ऐसे कर रहे थे, हम भी ऐसे कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? जो कर रहे हो वो पैदा हुआ, जो वाकई में तुम्हारे भीतर उछाल मार रहा है वही तो है गड़बड़ या सही। सुप्रियो, पूरी कोशिश की है प्लान को समझाने और समझने की। परमेश्वर ने अपना पूरा प्लान किया। परमेश्वर ने कहा ठीक है, यू गो अकॉर्डिंग टू योर प्लान। अब समझो, इजराइलियों को जब मिस्र की गुलामी से निकाला, खूब ध्यान से समझना, तो रास्ता कनान और मिस्र का रास्ता कितने दिन का था? कोई बताएगा? जल्दी से बताइए। 11 दिन का, 11 दिन का रास्ता।
और कितना साल लग गया? 45 साल लग गए। क्यों लग गए? आपको पता है, अभी बताया मैंने, क्योंकि मनुष्य ने क्या किया, अपने प्लान डाल दिए। अच्छा नहीं लग रहा, हमको वहां की याद आ रही है, खरबूजे खा रहे थे, मांस खा रहे थे, मजा, ये है दुनिया, ये जो विल्डरनेस है, दिस इज कॉल्ड द वर्ल्ड। ये खट 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 खट, दिस इज कॉल्ड द वर्ल्ड। 11 दिन की पदयात्रा 40 साल में तब्दील हो गई, और बहुत से लोग मर भी गए क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था। परमेश्वर ने कहा कोई नहीं जाएगा। जिन बच्चों के विषय में तुम कहते हो कि ये गुलामी में जाएंगे, यही जाएंगे, उनको ले जाऊंगा मैं, तुमको नहीं ले जाऊंगा। ठीक है प्रियो, तो परमेश्वर का प्लान प्रकाशित वाक्य में साफ है। आने वाले समय में आंसू पोंछ दूंगा, मृत्यु ना रहेगी, पीड़ा ना रहेगी, पहली बातें जाती रहेंगी, नया पृथ्वी नया आकाश। खुश हो जाइए, क्योंकि अगर नया आकाश और नई पृथ्वी नहीं है तो मैं यही कहूंगा, आपका जीवन भी बेकार और मेरा भी जीवन बेकार। आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं, मेरी जिंदगी का भी कोई मतलब नहीं। तो जियो जैसे जीना है। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए उस नए पृथ्वी, उस नए आकाश के लिए जिसने परमेश्वर ने प्लान किया नए लोगों के लिए, नॉट द ओल्ड वन, रिमेंबर इट। कोई पुराना स्वभाव का व्यक्ति उस नए आकाश और नई पृथ्वी पर नहीं जाएगा। लिखो, अभी लिखो। इस धोखे में मत रहना कि मैं चला जाऊंगा, मैं चली जाऊंगी। कोई भी अपने पुराने व्यक्तित्व स्वभाव को लेकर वहां प्रवेश नहीं करेगा। वो 40 साल की जिंदगी में लोग मारे गए, बोले ये नए लोग जाएंगे, ये जो जंगल में पैदा हुए हैं, ये मिस्र में पैदा हुए लोग नहीं जाएंगे। यहोशू और कालेब को छोड़कर कोई नहीं गया, क्योंकि वो नए नहीं बने। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि ये नई वाचा का मेरा लहू है, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। मैं पुरानी मशकों में नया दाखरस भरने नहीं आया, मैं पुराने कपड़े पर नए कपड़े का पैबंद लगाने नहीं आया, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। सो अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं। निकोदेमुस, तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है, नया बनना है, नया बनना है, नया बनना है, ताकि तुम नए पृथ्वी नए आकाश में प्रवेश कर सको। पुराना नहीं चलेगा, तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा, सब कुछ परमात्मा के स्वरूप में होगा। नई नहीं बने तो नहीं जाओगे। तो ये था प्लान प्रियो, ये थी परमेश्वर की योजना। और प्लान क्यों ना करे जब वो सब कुछ का ज्ञाता है, वो जानता है। तुम नहीं जानते, लेकिन वो सब कुछ जानता है। कौन दुआ करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन ढीठ बन जाएगा, कौन ढीठ नहीं बनेगा, कौन कितने दिन तक मुझे अस्वीकार करेगा, कौन कितने दिन में मुझे स्वीकार कर लेगा, कौन किस स्थिति में आ जाएगा, कौन किस स्थिति में मरते दम तक नहीं आएगा। He knows everything, everything, everything. Then why? वो प्लान क्यों ना करे जब वो सब कुछ जानता है। इसीलिए कई बार आपके जीवन में ये बात आती है ना, कि कई सीन आपके साथ ऐसे घटित होते हैं जिसमें आप कहते हैं अरे ये तुमने देखा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये तो हो चुका है पहले। आप अपने लोगों के साथ बैठे बातें कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई सीन आपके सामने अचानक ऐसा पैदा हो गया, आपने कहा ये तो पहले भी हो चुका है, ये तो पहले भी ऐसा हुआ है, मैं ये बातें कर रहा था, आप ऐसा बोल रहे थे, आप यहां खड़े थे, आप यहां खड़े थे, ये तो हो चुका है, अरे ये तो हो चुका है। ये वही है, ये वही है जो परमात्मा के लिए तो सब कुछ हो चुका है। याद रखो, परमात्मा के लिए सब कुछ हो चुका है, तुम बीच पिक्चर में हो अभी। परमात्मा के लिए तो सब कुछ हो चुका है, लेकिन तुम बीच पिक्चर में हो। तो हियाव मत छोड़ो, पुकारना मत छोड़ो, गिड़गिड़ाना मत छोड़ो, जब तक कि वो नया स्वभाव, नया व्यक्तित्व तुमको मिल ना जाए। छोड़ना मत, अभी बीच में हो। परमात्मा के लिए सब कुछ हो चुका है, लेकिन तुम्हारे लिए तो अभी बीच मझधार है भाई। जब तक सांस है तब तक आस है, मांग लो ना।